मैं पूछूंगा तो नहीं। तो जो साथी भी याद करके आए हैं जल्दी से हैंड रेज कर दीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आदरणीय राजेंद्र सर, स्वागत है डियर सर, अनम्यूट कीजिए। हाँ सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग प्रभु। सर ये दे रहे थे कि हम दो ऐसे वो थे कि 31 मार्च को वो हो गया था सर, फारिज मार दिया था बहुत हाँ वो। हाँ सभी सीनियर, सभी जितने साथी यहाँ शुक्रिया। पर है सुने समझे, सर हाँ, मुझसे बहुत सीनियर है, बहुत सीनियर। मैं हाथ जोड़कर चरणों में विनती करता हूँ अरे कि सर गलती है, उसके लिए क्षमा चाहते हैं सर। हाँ, रिजल्ट बहुत जबरदस्त मिला था सर, तो उसी नाते हम बताए। बहुत बड़े। थैंक यू सर। अभी सभी साथियों से मैं, देखिए ये लाइव डेमो लाइन सर का आपने सुना कि अगर समय पर हैंडरेज नहीं कर पाए थे तो मैंने उनको बोलने का अवसर नहीं दिया, जबकि मुझसे सीनियर है। अब मैं आप लोगों से कह रहा हूं, आप हैंड रेज नहीं कर रहे। आपको अगर आता है और आप हैंड रेज नहीं कर रहे तब भी तो आप जघन्य पाप कर रहे हैं। आप दूसरे लोगों को ये मौका दे रहे हैं, उनको ये प्रेरित कर रहे हैं कि तू भी बता उठा, अरे ऐसे तो बोलते ही रहते हैं। आप उनको उकसा रहे हैं। तो अगर आपने याद किया हुआ है तो आपको हैंड रेज करना पड़ेगा, और याद नहीं करा है तो आपको ये बताना पड़ेगा। जब मैं 2 दिन से पिछले इसी सेशन का को रिपीट करवाए पड़ा हूं और याद करने के लिए आपसे कहे पड़ा हूं, तो फिर आपने याद क्यों नहीं किया, ये भी फिर बताना पड़ेगा। ऐसे नहीं चलेगी, गुंडे ही नहीं चलेगी। या तो याद किया है तो हैंडरेज कीजिए, नहीं किया है तो बताइए कारण कि याद क्यों नहीं करा। तो जिन लोगों के हैंडरेज नहीं है मैं उनसे ही बात करने जा रहा हूँ। इंद्रावती जी दिख रही है इसमें मुझे, अशोक जी दिख रहे हैं इसमें मुझे, जिन लोगों ने हैंडरेज नहीं किया है। तो मैं अभी एक एक करके आप लोगों के पास में आ रहा हूँ, और आप मुझे कारण बताएं कि भाई याद क्यों नहीं करा, और क्या आपको लगता है कि बिना याद करे ही काम हो सकता है, या फिर कितने जन्मों के बाद याद करा जाएगा, कितना जन्मों का टाइम लगता है इसमें, हमें वो भी बताइए। कुमार पटेल साहब ने हैंडरेज नहीं किया हुआ है, गौतम रसूल साहब ने नहीं किया हुआ है, गुलाम रसूल साहब ने, एहसान साहब ने नहीं किया हुआ है। वाह, बहुत सारे लोग हैं, संजय विश्वकर्मा साहब हैं, इन्होंने नहीं किया है। मेरी आवाज कट के आ रही है क्या आदरणीय जगत बहादुर सर? नहीं सर, आपकी आवाज प्रॉपर आ रही है, अच्छे से आ रही है सर। सर को नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा जो सर ने मैसेज किया है। ठीक सर, ठीक जी। और एक बहुत प्यारे लीडर है यहाँ पर हमारे, मुझे हमेशा से पसंद है, असलम हाशमी साहब। मैं सबसे पहले उन्हीं के पास चल रहा हूँ और उनसे पूछता हूँ कि उन्होंने हैंडरेज क्यों नहीं किया। जी सर, गुड मॉर्निंग 200 पी पर डे। वेरी गुड मॉर्निंग डियर सर। सर हैंडरेज हो नहीं रहा था, कर रहा था मैं। चलिए सुना दीजिए। क्या सुनाना है सर, बताएं। ये कल और परसों दोनों दिन हम लोगों ने जो याद करने का प्रयास किया है, वो क्या टॉपिक है, वो टॉपिक आपको पता है या नहीं? सर कल लिस्ट पे बात हुई थी। हाँ, हाउ टू बिल्ड अ टीम बाय टॉकिंग टू द पीपल। जी सर, जी सर। तो इस पे पूरे पॉइंट क्या क्या है, ये बहुत जल्दी जल्दी, बस खाली पॉइंट पॉइंट इनके विषय में बताना नहीं है, खाली पॉइंट बोल दीजिए नाम। इसमें सर पहले लिस्ट बनाना, उसके बाद में फैमिली के साथ बात करना है, उसके बाद में हमें जो है कन्वर्सेशन करना है। नहीं नहीं, आप पॉइंट जो उसमें सिस्टम फाइल में लिख के दिए गए वो सिर्फ पॉइंट बोलिए और कुछ मत बोलिए। मोटे मोटे पॉइंटों पर जाइए, उस पे डीप पॉइंट पे मत जाइए सर। शायद नेटवर्क की दिक्कत हो रही है अशोक साहब की। हम मनोज जी आइए, मनोज जी एंडरेज करें, अनम्यूट करें, बोलिए भाई, चलिए बोलिए, टाइम बर्बाद नहीं करिए। मनोज भैया गुड मॉर्निंग बोलिए। सर। गुड मॉर्निंग।
बताइए क्या याद करने को दिया गया था? कल सर सिस्टम पे बात हुआ था, फाइल पे फाइल टू डू। नहीं, कल पूरा नहीं देख पाए थे सर हम। परसों देख पाए थे पूरा? नैनो एनर्जाइजर चल रहा था सर। नहीं नहीं भैया जी, हमने कुछ याद करने को दिया था आपको, वो याद है कि आप क्या याद करने को दिया था? सर नहीं देख पाए थे हम। कल भी और परसों भी दोनों दिन नहीं देख पाए भैया? थोड़ा बाद में ज्वाइनिंग किए थे सर, क्यों बाद में पूरा क्यों नहीं किया था? ध्यान दिए। बाद में क्यों किया था मुझे समझाओ तो, तब आप अपनी जिंदगी से क्यों खेल रहे हो? हमें हमें बताओ। देखो आपके परिवार में कौन कौन है भैया? अभी एक लड़की है सर, मेरे परिवार में माता पिता हैं, भाई बहन है सब। आप वेस्टीज क्यों कर रहे हो? किस वजह से कर रहे हो? मतलब कोई ड्रीम वगैरह तो होगा आपका? रहने के लिए और पैसे कमाने के लिए सर। कितने पैसे? सर 1 लाख रुपए महीने। कैसे आएगा बेटे जब याद नहीं करोगे तो? हाँ, सर आगे से आप जो कहेंगे, आप 1 दिन का टाइम दीजिए, आप उसके बाद ऐसा नहीं होगा। शाबाश शाबाश शाबाश, मुझे पूरी उम्मीद है आप ऐसा करोगे बेटे। अभी आप डायरी में लिखो, डायरी जी पेन सर। लिए बैठे हो नहीं? बैठे हैं सर। इसमें लिखो हाउ टू बिल्ड द टीम। देखो हाउ टू बिल्ड द टीम। जिन लोगों को भी याद नहीं है वो लोग अभी लिखे भैया। जितने नए लोग हैं, मैं सबसे बात कर रहा हूँ, मनोज भैया को खाली अनम्यूट किया हुआ है, आप अपने लिए भी समझें। हाउ टू बिल्ड द टीम जी सर, हो बाई गया सर। बाई टॉकिंग टू द पीपल। जिन लोगों को इंग्लिश में नहीं आता वो हिंदी में लिख लें। हाउ टू बिल्ड द टीम, हाउ टू बिल्ड द टीम बाई टॉकिंग जी टू सर। द पीपल। लिख लीजिए। ये याद करना ही करना पड़ेगा चाहे कुछ हो जाए, मतलब इसके बिना याद करे बिना काम नहीं चलेगा। ये हमारे गुरुजी का फोल्डर है। गुरुजी ने अगर हम लोगों को, जिनसे हम सीख रहे हैं, अगर वो हमें कुछ सिखा रहे हैं और वो हमें याद तक नहीं है, इसका मतलब तो हम खतरे में है ना। चलिए प्रणाली जी के पास चलते हैं, उन्होंने हैंड रेज किया हुआ है, देखते हैं क्या तैयारी करके आई है। आइए बेटा। गुड मॉर्निंग सर, 200 पीवी पर डे। मैं महाराष्ट्र से आकाश दंडेल सर की टीम से हूँ जी। आज का टॉपिक है हाउ टू बिल्ड द टीम बाय टॉकिंग टू द पीपल। इसके पॉइंट है, पहला है लिस्ट बनाना, दूसरा अपॉइंटमेंट, तीसरा मीटिंग और चौथा टीम वर्क। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। देखो कितने सिंपल तरीके से उन्होंने अपने पॉइंट बता दिए। ये 4 पॉइंट तो आप भी बोल सकते थे, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया, आपने फोकस नहीं किया, आपको ऐसा लगा ही नहीं कि मुझे ये काम करना जो यहाँ दिया जा रहा है। भैया स्कूल में जब जाते थे ना, तो वहां पर कोई काम मिलता था, और वो काम जो करके आते थे तो वो फर्स्ट आ जाते थे, जो नहीं करके आते थे वो फेल होते थे। तो आप अपनी गिनती काय में करना चाहते हो? ये स्कूल में ही तो बैठे हो आप इसको क्या समझ के आए थे? है? ये बीटी में एजुकेशन सिस्टम का एक बड़ा पार्ट चल रहा है। अरे नहीं मिलते लोगों को जीवन में ऐसी क्लास जो आप लोगों को मिला हुआ है। आप उसकी गहराई को समझो, आप टाइम बर्बाद नहीं करो। आपके जो सपने हैं ना, वो यहाँ से पूरे होने में बहुत मदद मिलेगी, बहुत ज्यादा। लेकिन वो मदद हम लोगों के हाथ में नहीं है, वो आपके हाथ में है कि आपको जो काम दिया जा रहा है याद तो करो भाई मेरे। बहुत बड़े हमारी बेटी के लिए जरा तालियां बजाइए सब लोग, इनने बहुत बढ़िया याद कर लिया। और आकाश डांडले साहब के लिए भी तालियां, उन्होंने अपनी टीम को कितना सुंदर बना के रखा हुआ है, कितना बढ़िया तरीके से पढ़ाते हैं वो। दैट्स ग्रेट, बहुत बढ़िया। चलिए साहब अब आगे चलते हैं। अब बालजी चौधरी साहब आइए। बालजी चौधरी वीटी में स्टूडेंट, हैंड रेज करके कहाँ चले गए? अरे मर गए, हैंड रेज करके चले गए कहीं, कहाँ चले गए? अच्छा भाई, चलो शिवदास जी आप आइए। जी सर, गुड मॉर्निंग सर, 200 पीवी पर डे सर। गुड मॉर्निंग। आपका कैमरा टेढ़ा क्यों है भैया? आपका फोटो तिरछा आ रहा है। नहीं सर, हाँ, सीधा नहीं दिख रहा मुझे ऐसे ना। आप
तिरछे में दिख रहे हैं। हाँ वो थोड़ा सा ये अब सही है सर। चलिए बट हाँ जी सर, जो है सबसे पहले जो है लिस्ट बनाते हैं और लिस्ट बनाने के बाद अपॉइंटमेंट लेते हैं सर, और अपॉइंटमेंट के बाद जो है उनका मीटिंग करते हैं और इसके बाद टीम वर्क करते हैं सर। बहुत बढ़िया। लिस्ट बनाते समय किस चीज का ध्यान रखना है? लिस्ट बनाते समय जो है हमें इस बात का ध्यान रखना है, जैसे बात करें जो है कि हमारे नियर डियर से और अपने जो है फ्रेंड सर्कल से, और ये मतलब फार एंड मतलब नियर एंड फार का जो है इसमें ध्यान रखना सर। चलिए मैं एक बात कह दूं, लिस्ट बनाते समय मेमोरी जागर को ध्यान में रखते हुए लिस्ट बनानी है। अच्छा ओके, हाँ मेमोरी ध्यान में तो बनाना ही। बस बस बस, धन्यवाद। मेमोरी जागर बनाना है और अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसमें सम्मिलित करना है, जैसा कि अभी मनोज भैया ने कहा। चलिए आगे चलते हैं। और कौन है? सैमसंग एसएम, पता नहीं क्या नंबर है, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, देखिए जरा आप ओपन कीजिए। आपका नाम नहीं लिखा तो मैं आपका नाम बोल नहीं पा रहा हूँ। क्या नाम है आपका? बोलिए बोलिए सर, आपने अनम्यूट कर लिया है, बोलिए। सर मेरा नाम लाल बहादुर सिंह है, मैं प्रयागराज जिले से हूँ। अच्छा सर आपने जो भी होमवर्क दिया उसको मैंने आपका आदेश, गुरुओं का आदेश मान के उसको याद किया है। सर पहला है लिस्ट बनाएं, दूसरा है सर अपॉइंटमेंट उनसे लें, मिलने का समय लें, तीसरा है सर मीटिंग उनसे करें, मिलें, और चौथा है सर टीम वर्क, उनके साथ काम करें। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अभी इसमें और पूछ सकता हूँ इसमें गहराई से कि जैसे मीटिंग कर रहे हैं तो हमें क्या क्या तैयारियां होनी चाहिए मीटिंग करते समय? सर क्षमा करें, अभी मैं नया उतना हूँ, अभी उतना इसकी गहराई से नहीं गहराई गए, में कोई नहीं जा बात नहीं। पाऊंगा। पहले राउंड में गुरुदेव जी आपने की बहुत बढ़िया किया है, बहुत बढ़िया। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। गुड। चलिए साथियों, जिसने पहला राउंड याद कर लिया वो दूसरा राउंड भी याद कर लेगा। एक पहला स्टेप उन्होंने कंप्लीट कर लिया, तो ऐसे में ना उनके लिए तालियां जरूर बजाया करो। एक व्यक्ति कुछ करके आया है और हम नहीं कर पाए तो हम उसके लिए तो तालियां बजाएं कम से कम। चलिए आगे चलते हैं। सुमन देवी जी आइए, संतोष भाई आइए सर 200 पर डे जी, सुनाइए में जा प्रयागराज। सर लोगों से बात करके कैसे नेटवर्क में लाएं, इसके लिए सर सबसे पहले लिस्ट बनाना, उसके बाद अपॉइंटमेंट लेना, उसके बाद उनकी मीटिंग करना है, लोगों की मीटिंग करना, उसके बाद टीम वर्क करना। बहुत बढ़िया ग्रेट। भाई पहले इतना इतना याद हो जाए तो इसकी गहराई में फिर हम घुसेंगे कि लिस्ट कैसे बनेगी, अपॉइंटमेंट कैसे लेंगे, मीटिंग कैसे करेंगे और टीम वर्क क्या होता है। कुसुम जी बताएंगी टीम वर्क क्या होता है। चलो आइए कुसुम जी, जल्दी से आइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। टीम वर्क क्या होता है बता पाएंगी क्या? नहीं? चलिए आपने जो याद किया वो बता दीजिए। चलिए सर लिस्ट बनाना, लोगों से मिलकर बात करना, और तारीफ करना, जिज्ञासा, समय रखें, वादा लें। और और बताइए। इसको और अच्छी तरीके से याद करिए। अच्छा अभी आपको पासिंग मार्क्स नहीं मिल रहे हैं। चलिए पूजा जी आइए, पूजा वर्मा जी। सर सबसे पहले सर मेक अ लिस्ट बाय यूजिंग मेमोरी जॉगर। सर सेकंड पॉइंट है अपॉइंटमेंट। सर थर्ड पॉइंट है मीटिंग। सर फोर्थ पॉइंट है टीम वर्क। थैंक यू सर। टीम वर्क का मतलब बताइए। सर टीम वर्क का मतलब सर आराम से कोई यहाँ पर ना परीक्षा नहीं हो रही बेटा, आराम से रिलैक्स जी होकर सर। बोलिए।
जो समझ में आ रहा है वो बोल दो, उल्टा सीधा कुछ भी तो बताओ। सर मीटिंग करना, सर एक के साथ मीटिंग करना, फिर सर 2 के साथ मीटिंग करना, सर ऐसे फिर होम मीटिंग करना। सर ये तो मीटिंग वाले में आ गया ना, ये तो मीटिंग वाले कॉलम में चला जाएगा। टीम वर्क में क्या क्या जी आता है? सर टीम वर्क में सर टेस्टिमोनियल प्रोडक्ट सर यूज करना। सर जो टेस्टिमोनियल प्रोडक्ट होते हैं वो सर लोगों के ऊपर वो यूज करके फॉलोअप में आ देखना। जाएगा, वो फॉलोअप में आएगा बेटा। जी सर। टीम वर्क में ये क्या सर क्या आएगा, इसको आप देखो, इन सारे पॉइंटों को हम लोग पहले कवर करने का प्रयास करते हैं। इनमें आता क्या क्या, जो जो हम लोगों ने याद कर लिया चलो, लेकिन अब जब याद करने के बाद हम जी। इनको समझेंगे, जब समझेंगे तो इनको अपनाएंगे, और जब अपनाएंगे हमारी आदत में आ जाएगा तो हम इसके अभ्यस्त हो जाएंगे, और तब रिजल्ट आने शुरू होंगे। मतलब ये प्रोसेस है। अब अगर हमें याद ही नहीं है तो हम समझेंगे कैसे जब याद नहीं है? तो इसलिए पहले राउंड में क्या है, याद करना। दूसरे राउंड में क्या है, डीप में जाके और गहराई से याद करना। तीसरे राउंड में जब हम करेंगे तो क्या है, इनके अर्थ को समझेंगे। अब उसके बाद इनको हम प्रयोग करना शुरू करेंगे अपने जीवन में, और जब यूज करना शुरू करेंगे इन सब चीजों को, तो शुरुआत में हमें बड़ी दिक्कतें आएंगी, क्योंकि हमारी आदत में है ही नहीं। अब हम कुछ नई चीजों को सीख रहे हैं, कर रहे हैं, तो हमें जानबूझकर करना पड़ेगा। और जब वो हम जानबूझ के बार बार कर करके अपनी आदत में डाल लेंगे, फिर हमारे व्यक्तित्व में बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, और फिर हम सफलता के झंडे गाड़ेंगे। तो ये प्रोसेस है। हम आपको जो चीजें याद करा रहे हैं, ये किसी भी हालत में छोटे लेवल पर कोई भी मत लेना कि ये इनसे क्या मतलब, सामान बिकेगा तभी तो पैसा आएगा। अरे ससुर, सामान ही नहीं बिकेगा तुम्हारा अगर इनको याद नहीं करोगे तो तुम गाना गाते रहियो, हमारा ये बढ़िया वो बढ़िया, वो तुम्हारी सुन ही नहीं रहा। तो आदरणीय विवेक सर ने अगर कुछ हम लोगों को बना कर दिया है, तो हम लोग उन्हीं से तो सीखने आए हैं यहाँ पर। तो उनके बुकलेट में जो लिखा हुआ है उसको पहले हमें याद करना है, उसको फिर दूसरे राउंड में समझना है, फिर अपनी आदत में डालना है, और उसके बाद छा जाना है। तो इतना सा प्रोसेस है। तो सारे लोगों से मैं प्रार्थना करूंगा कि इसकी गहराई को समझें। ये सेशन कोई 3 दिन से ऐसे ही नहीं चलाया जा रहा है, और अब अगले 3 दिन और चलेगा। और मैं आप लोगों को बार बार हिलगा क्यों रहा हूं, इसलिए हिलगा रहा हूं कि आपको ये एहसास हो जाए कि हमें याद करने की जरूरत है। अगर आपको सिर्फ इतना सा एहसास हो गया ना, नहीं तो बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं जो बड़े बड़े लेवल पर भी हैं, लेकिन अगर उनसे भी पूछ लिया जाए ना तो वो भी झिझक जाते हैं। अगर झिझक जा रहे हो तो इसका मतलब आपकी आदत में अभी नहीं आया। आपकी आदत में तो ऐसे होना चाहिए कि जैसे सोते पे भी अगर पूछ लिया जाए तो वही गाना सुनाओ आप, है ना। तो मैं ये चाहूंगा आदरणीय रामवीर सर से कि ये जो पॉइंट है सर, इन पॉइंटों का मतलब बता दें, क्यों याद करें हम, और याद करने से हम कैसे इसका प्रयोग करेंगे अपने जीवन में, और प्रयोग करने के बाद कैसे बेनिफिट मिलेगा। तो क्या मतलब है इन सब चीजों का, जैसे चारों पांचों पॉइंट को कवर कर दिया सर। थैंक यू सर। सर अनम्यूट कर सकते हैं आप। जी जी जी। गुड मॉर्निंग डियर रीडर्स, 200 Good morning, पीवी पर dear. डे। आप सभी का स्वागत है इस सुबह की सभा में। और सभी लोग सौभाग्यशाली हैं, ये तो आप मान ही रहे होंगे, क्योंकि तमाम सारे लोग सुबह उठते तो हैं लेकिन बिना मकसद के उठते हैं, और बहुत से तो अभी उठे भी नहीं होंगे, सो ही रहे होंगे। तो आप लाखों करोड़ों लोगों से बेहतर हैं कि वहां से उठ के यहाँ बैठे हैं अपने जीवन में कुछ अच्छा करने के लिए। तो सबसे पहले तो आप इसी बात के लिए बधाई के पात्र हैं कि आप कुछ करना चाहते हैं, भले कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं ये तो समय के साथ डिसाइड होगा। अब जब हम किसी चीज का चुनाव करते हैं तो हमें उसकी फिर तैयारी करनी पड़ती है। और नेटवर्क मार्केटिंग में हम लोग क्या करते हैं, चुनाव ही तो करते हैं। यहाँ पर हम लोग चुनते हैं कि हमें वेस्टीज करना है, और वेस्टीज में भी हमने अच्छा स्टूडेंट बनना है, वी टीम स्टूडेंट बन के रहना है। जब वी टीम स्टूडेंट हमारा अपने सिस्टम के साथ काम करता है तो फिर वो अपनी सफलता के झंडे गाड़ता है। मैं अक्सर एक लाइन बोलता हूं कि आप व्यक्ति डालिए और एक सफल व्यक्ति ले लीजिए हमसे, लेकिन कौन सा व्यक्ति, जो सुनता है और जो उसको अप्लाई करता है।
क्योंकि बिना अप्लाई करे तो कुछ भी नहीं होगा। आपकी रसोई में बढ़िया बढ़िया चीजें रखी हो और आपको कॉम्बिनेशन ही बनाना ना आता हो तो आप बढ़िया खाना कभी नहीं बना पाएंगे। ऐसी हमारे पास बहुत बढ़िया बढ़िया एजुकेशन है, अगर हमने उसका सिस्टमेटिक तरीके से प्रयोग किया तभी हम अच्छा नेटवर्क बना पाएंगे। नेटवर्क बनाना तो बहुत बड़ी बात है, हम तभी ग्राहक से मिल पाएंगे, क्योंकि ग्राहक से मिलने के लिए भी आपको टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और अपॉइंटमेंट लेंगे जब आप किसी को प्लान दिखाने के लिए, सिस्टम की जानकारी देने के लिए, तब तो आपको और भी ज्यादा पारंगत होना पड़ेगा। सर ने जो हमें फोल्डर दिया है, सभी लोगों के पास फोल्डर है, कुछ लोगों ने याद किया है, कुछ ने नहीं याद किया। जैसे अक्सर लोग कहते हैं ना लिस्ट बनानी है, लिस्ट पे ही थोड़ी सी बात कर लेते हैं। लिस्ट बनानी है तो लिस्ट हमें कौन सी बनानी? लिस्ट हमें हमेशा लोगों की लिस्ट नहीं बनानी, क्योंकि लोगों की लिस्ट बनाने से पहले एक लिस्ट आती है, पेज नंबर हमारा जो है आगे बढ़ जाता है, हम लोग चले जाते हैं 6 नंबर 7 नंबर पेज पे कि भैया हम आए क्यों हैं, हमें चाहिए क्या। पहले ये लिस्ट बना लीजिए, आपको जीवन में क्या क्या चाहिए, क्या क्या नहीं है जिसके लिए आप अभी हैं यहाँ पर। क्योंकि कुछ ना कुछ तो कर रहे होंगे आप, कुछ ना कुछ तो जीवन चला रहे होंगे कहीं ना कहीं से। जो चाहिए वो क्या है? वो आपके अच्छे कपड़े हो सकते हैं, वो आपका वाहन हो सकता है, वो आपका बैंक बैलेंस हो सकता है, वो आपका मकान, कुछ भी, व्हाटएवर, जो भी आप जीवन में चाहते हैं कि भैया ये तो मुझे करना ही करना है। तमाम लोग आते हैं, पैदा होते हैं, जीवन से चले जाते हैं और वो जीवन में कुछ कर नहीं पाते। तो हमारा सिस्टम हमें ये मौका देता है कि हम जानबूझ के वो करें जो हमें चाहिए। बाकी जगह तो हमें ढर्रे में पता ही नहीं लगता कि हम आए क्यों हैं, काम क्यों कर रहे हैं, और काम कर रहे हैं तो उस काम से हमारे जीवन की वो सारी चीजें पूरी होंगी या नहीं। तो चाहिए क्या क्या, एक वो लिस्ट बना लीजिए। 100 200 500 1000 चीजें भी हो सकती हैं वो। फिर उसको कैटेगराइज करना है हमें कि पहले साल मुझे क्या चाहिए, पहले साल छोड़िए, आज मुझे क्या चाहिए, टुडे, कि अगर आज मेरी रसोई में खाना बनेगा तो मुझे वैसे से कितने पैसे कमा के लाने हैं, 100 200 500 1000 10,000 20,000 व्हाटएवर, जो भी। क्योंकि वेस्टीज पता है, वाली सर कहते हैं चुनिए वेस्टीज को जीविका के रूप में। तो जीविका कहाँ से शुरू होती है? जीविका तो रसोई से शुरू होती है। जब हम लोग अच्छा अच्छा भोजन पाते हैं तभी तो हमारा जीवन आगे बढ़ता है। तो आप अपनी उस जीविका में क्या बदलाव करना चाहते हैं, भोजन में क्या बदलाव करना चाहते हैं, उसकी लिस्ट बनाइए कि आज मुझे रसोई में क्या क्या चाहिए और आज मुझे उस काम के लिए वैसे से कितने पैसे कमाने पड़ेंगे या कितने कमाने हैं। पर डे का हमारा तभी टारगेट तय होगा। वो लिस्ट बना लीजिए कि आज मुझे क्या चाहिए, फिर हमें इस महीने क्या चाहिए, फिर हमें इस साल में क्या क्या चाहिए, अगले 2 साल में क्या चाहिए, अगले 5 साल में क्या चाहिए, अगले 10 साल में क्या चाहिए। जीवन तो हमारा 100 साल का हो सकता है ना, 15 साल में क्या चाहिए, 20 साल में क्या चाहिए। चलो 20 साल के बाद फिर तय कर लेना कि अब क्या चाहिए, है ना। तो 20 साल तक की प्लानिंग कर लेंगे। क्योंकि मैं देख रहा हूं यहाँ पर विवेक सर को आज लगभग मुझे देखते हुए 2008 से लेकर के 2026 आ गया। 8 से 26 18 साल हो गए। 18 सालों के दौरान उन्होंने क्या किया? उन्होंने किराए के मकान से वो पहुंच गए अपने बहुत बेहतरीन घर में जिसकी कीमत 4 से 5 करोड़ रुपए है। आज उनके पास प्रॉपर्टी की गिनती नहीं है, 15 20 50 100, बहुत सी तो ऐसी होंगी जो किसी को पता ही नहीं है। क्योंकि जब आदमी ज्यादा पैसा कमाता है तो फिर छुपाता भी है, और छुपाना चाहिए। लेकिन नेटवर्कर एक ऐसा है जो सबके सामने रख देता है। तो प्रॉपर्टी की कोई था नहीं है। बैंक बैलेंस, वो 22 करोड़ का चेक तो सबको दिख रहा है। चूंकि मैं इंश्योरेंस में रहा हूं, इन्वेस्टमेंट की चीजों को समझता हूं, तो उस इन्वेस्टमेंट को सही से किया होगा तो वो पैसा कितना बना होगा। तो मैं आपको क्यों ये बता रहा हूं, क्योंकि अभी 18 साल ही तो हुए हैं।
और 100-200 लोग मिलके भी उनका अकेले मुकाबला नहीं कर सकते। ये पता है क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि उनके पास में वेस्टीज है, या 18 साल पहले उन्होंने वेस्टीज को अपनी जीविका के रूप में चुना था। आप और हम मान लेते चलो आज इसको शुरू करते हैं, आज हमारा पहला दिन है, तो 18 के साल के बाद हम कहाँ होंगे, 10 साल के बाद हम कहाँ होंगे, 5 साल के बाद हम कहाँ होंगे, 5 साल के बाद कहाँ होंगे, 1 साल के बाद कहाँ होंगे, और 1 महीने के बाद क्या होंगे, और आज शाम को क्या बदलाव होगा। तो एक एक दिन, एक एक पल, एक एक घंटे से अगर हम शुरू करेंगे तो ही हम 18 साल के बाद का जीवन वो जी पाएंगे जो आज विवेक सर जी रहे हैं, या और बाकी के सफल लोग। यहाँ भी बहुत सारे लोग बैठे हुए, तमाम सारे लोग वेस्टीज में आते हैं, पता है क्या देख के, कि हाँ बढ़िया बिजनेस है, हो सकता है मेरी भी लॉटरी लग जाए। सॉरी, यहाँ कोई लॉटरी नहीं लगेगी आपको, कोई तुक्का नहीं चलेगा। तुक्के से 2 4 10 अच्छे लोग आ भी जाएंगे ना, तो वो थोड़े दिन ही आपके साथ रहेंगे। अगर आप में योग्यता नहीं होगी तो आपको नमस्ते करके किसी और योग्य व्यक्ति के साथ में चले जाएं। आपको अपना काम बहुत बेहतरीन तरीके से करना आना ही पड़ेगा, ये तो पहले आप जान लीजिए। और आपको लगता है कि नहीं करना है तो आप बढ़िया यूजर बन जाइए, रेगुलर कस्टमर बन जाइए, कंसिस्टेंसी करिए, नए नए प्रोडक्ट की नॉलेज लीजिए, और 50% मार्जिन को एंजॉय करिए कि भैया मैं वेस्टीज का एक बढ़िया यूजर हूं, ये कहना शुरू कर दीजिए। ये मत कहिए मैं वी टीम स्टूडेंट हूं। वी टीम स्टूडेंट का मतलब तो पता क्या है? जिसके पास सपनों की एक लंबी लिस्ट हो और उस लिस्ट का विजन बोर्ड पे डेट पड़ी हो, वो है कहानी। तो लिस्ट आपके पास, सबसे पहले तो आप अपने ड्रीम की लिस्ट बनाएं, और उस ड्रीम को पूरा करने के लिए फिर हमें चाहिए होता है नेम लिस्ट। जब आप मकान बनाते हैं तो मकान की सबसे पहले क्या करते हैं? प्लॉट खरीदते हैं, फिर उसका नक्शा बनाते हैं। तो वो लिस्ट जो आपकी ड्रीम लिस्ट है वो आपका मकान का प्लॉट और नक्शा है। अब उसको बनाने के लिए चाहिए आपको रॉ मटेरियल, ईंटें चाहिए, सीमेंट चाहिए, रेता चाहिए, बजरी चाहिए, ना जाने कितनी इलेक्ट्रिक लाइनें पड़ेंगी उसमें, सब कुछ चाहिए। तो वो है आपका लिस्ट। लिस्ट आपके पास कम से कम पहली बार में 200 लोगों की होनी चाहिए। अब कोई कहता है 200 लोगों की लिस्ट मेरे पास नहीं है, तो वो झूठ बोलता है, क्योंकि 200-500 लोगों को तो हर कोई जानता है। आपके घर में कोई छोटे से छोटा फंक्शन भी होता है ना, तो आप देखो मेहमान कितने आते हैं। तो आप ये सोचो कि आपके बेटे की शादी है, या आप अपना बच्चे का बर्थडे मना रहे हो, तो आपको सबको इनवाइट करना है। ये मत सोचो कि इसको नहीं करना है, सबको। उसमें हम क्या करते हैं, हमारे घर में जो प्रेस वाला होता है हम उसको भी बुलाते हैं, हमारा सब्जी वाला होता है, अच्छे रिलेशन है तो हम उसको कहेंगे भैया बेटे की शादी में आना जरूर। दूध वाला होता है, सब होते हैं, 50 ही होते हैं। फिर रिश्तेदार होते हैं, हमारे साले होंगे, है ना, उनका नाम लिखते हैं, उनके बिना तो फंक्शन ही नहीं होगा। साले साहब नाराज हो गए तो पत्नी फिर अगले दिन से खाना भी नहीं देगी। और एक चीज और जान लीजिए, हर साले का एक साला जरूर होता है ना। तो ऐसी हर बहनोई का एक बहनोई भी होता है। तो आप लिस्ट में ऐसे लोगों को भी शामिल करिए, जितने आपके साले बहनोई उनको लिस्ट में शामिल करिए, दोस्त, दोस्त के दोस्त, ऐसे तमाम लोगों की लिस्ट बनाते जाइए। 400-500 लोगों की लिस्ट भी बन सकती है, लेकिन 200-250 लोगों की लिस्ट होगी तो आपके पास ठीक ठाक रॉ मटेरियल इकट्ठा हो जाएगा, जो कि आपके साथ साथ आपके अपलाइन को भी एक एनर्जी देगा। जब तक लिस्ट नहीं होगी ना, अपलाइन भी सोचेगा ये इसके पास मटेरियल तो है नहीं, ये सपनों की लिस्ट लेके बैठा है। यानी कि प्लॉट खरीद लिया, मिस्त्री बुला लिया आपने, अपलाइन बुला लिया, है ना। अब मिस्त्री को बुला के बिठा लो, साहब अभी ईंटें आ रही हैं, अभी रेता आया नहीं है, आने वाला है, और सीमेंट का ऑर्डर कर रखा है, तो मकान बन पाए कभी? अब अपलाइन का खून पीते रहो, आपके पास लिस्ट है नहीं, अपॉइंटमेंट किसका लेगा अपलाइन, या किस पे सिखाएगा? तो ये आपको रॉ मटेरियल के तौर पे इकट्ठा करना पड़ेगी 200-250 लोगों की लिस्ट।
और जब अपलाइन देखेगा 200-250 लोगों के लिए, फिर वो आपसे बात करना शुरू कर देंगे। तो उसमें सबसे बेस्ट तरीका होता है अपॉइंटमेंट लेने का शुरुआती दौर में फॉर्म टेक्निक। फॉर्म टेक्निक क्या होती है? इतनी प्यारी टेक्निक है फॉर्म टेक्निक, जिसको लेके आप हमेशा करते हो, अपनी लाइफ में इसे अप्लाई करते हो, लेकिन अनजाने में करते हो। अब ये आपको जानबूझ के करनी है, याद रख के करनी है। लिस्ट में से 5 नाम छाटिए, अपलाइन के सामने बैठिए या अपलाइन से ही कहिए सर मुझे फॉर्म टेक्निक सिखा दीजिए। तो जब भी आप किसी को फोन मिलाओगे, आप सोचो अपनी ससुराल में जब फोन मिलाते हो तो क्या करते हो? और घर में सब ठीक? तो क्या कर रहे हो आप? फैमिली के बारे में जानकारी ले रहे हो। यहां भी आपको अपने जिसको भी फोन मिला रहे हो फैमिली के बारे में पूछना है। जब फैमिली का पूछ लेते हैं तो गांव देहात में तो मैंने देखा है, और गेहूं वगैरह उठ गए, धान कब लगेंगे, यानी कि काम धंधे की बात हो रही है। दुकान वाला अगर होता है तो दुकान कैसी चल रही है, अक्सर लोग पूछ लेते हैं। तो हमें उनके बिजनेस के बारे में या किसी ऑक्यूपेशन के बारे में बात करनी है। अब देखिए, ये दोनों टेक्निक में बड़ा राज छुपा है। जैसे आप फैमिली के बारे में पूछते हो, पता लगा किसी के घर में बूढ़ी अम्मा है, दादी है या कुछ भी है, तो वो क्या कहेगा? अरे यार क्या बताएं, आजकल मम्मी की तबीयत ठीक नहीं चल रही है, और हम तो डॉक्टर को दिखा दिखा के क्या बोलते हैं संजय भैया, दुखी हो गए। बड़ा दुखी, हमारे यहाँ का आदमी दुखी बड़ी जल्दी होता है। तो वो ये जरूर कहेगा, अरे क्या बताएं, ये लड़का हमारा कुछ खाता पीता है नहीं, और इसको पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई, ये पड़ा 50 डॉक्टर को दिखा चुके हैं, हम तो बच्चों से दुखी हो गए, कुछ खाते ही नहीं। ए भगवान, कितना दुख है उसे, अभी तो परिवार के बारे में ही पूछा हमने उससे, तो कई सारे दुख निकल आएंगे। तो हो सकता है आपको वहीं पर क्लोजिंग करने का मौका मिल जाए कि भैया आप परेशान मत हो, मेरे साथ में कुछ ऐसे अच्छे लोग हैं जो आपकी समस्या का समाधान कर सकते हैं, तो मैं उनको लेके आपसे मुलाकात करवाऊंगा। अभी आप अपलाइन का प्रमोशन करोगे, ठीक है? अभी आप चूंकि नए हो, आप खुद डॉक्टर बनने की कोशिश मत करना। अक्सर लोग यही करते हैं, प्रोडक्ट की वीडियो देखी और बन गए एक्सपर्ट, बोले आज मैं सबको इलाज कर दूंगा। तभी सामने वाला कहता है यार कल तक तू मास्टर था, आज डॉक्टर बन गया। वो सुन तो लेगा क्योंकि आपका रिश्तेदार है, दोस्त है, जानने वाला है, लेकिन वो लेगा कुछ नहीं आपसे। ऐसे में आप अपनी अपलाइन का सहारा लें, उनका प्रमोशन करें कि भाई अभी हाल ही में मैं मिला हूं संजय शर्मा जी से, जो कि आपकी समस्या का समाधान कर सकते हैं। आप कहो तो मैं आपको उनसे मिलवा देता हूं। इसके लिए पहले उनको ये बोलो, बुलाने की बात करो, क्योंकि आपकी जब समस्या होती है, आप बताओ ना, डॉक्टर घर आता है आपके? अब तो नहीं आता, पुराने जमाने में आता था। वकील घर आता है, आपकी 100 बार अटकती तो उसके पास जाते हो। प्रथम दृष्टया आप उनको बुलाने की कोशिश करें, और जब नहीं लगे कि वो आदमी नहीं आ रहा है हाथ में, तब कहे कि चलो कोई बात नहीं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर टाइम मिला तो मैं उनको आपके घर पे ले आऊंगा। तो फैमिली जो पहला पॉइंट है, उस पे ही आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा 99% केस में। जरूरी नहीं कि 4 पॉइंट दिए तो चारों कंप्लीट करें, हमें ये देखें कि उसको सही बटन खोजने वाली बात हो रही ना। तो जो हमारा सवाली जवाब है उसमें दिया है सही बटन खोजें, तो वहीं पे ना दबा दो, सही बटन दबा दो, अपॉइंटमेंट फिक्स करो कि भैया हम इस दिन आपके यहाँ आ रहे हैं, इतने बजे आ रहे हैं, तो वहां जाके सौदा पक्का हो जाएगा। तो मुद्दा हमारा सिर्फ ये है कि हम इन चीजों को समझे कि शुरुआत कहाँ से करें। और जब भी आप किसी की फैमिली के बारे में जानकारी नहीं लेते हो, वो आदमी आप अपनी दुनिया में सबसे ज्यादा किसे प्यार करते हो सकता है अपने आप को, लेकिन नहीं, मुझे लगता है आप अपनी दुनिया में सबसे ज्यादा, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अपने परिवार को प्यार करते हो। अगर परिवार के ऊपर कोई बात आती है तो आदमी मरने मारने को तैयार हो जाता है, बोले मेरी फैमिली पहले मुझसे निपटो, उसके बाद परिवार की तरफ देखना। तो आप उनके परिवार की बात ही नहीं कर रहे हो, तो आप उनके लिए उनके वेल विशर थोड़ी हो। जब तक उनके परिवार के बारे में आप नहीं पूछोगे, आप उनके लिए एक अच्छे इंसान नहीं हो। तो फैमिली के बारे में सबसे पूछना और हमेशा पूछना। हाँ,
कुछ लोगों को हमें अवॉइड करना पड़ता है। वो लोग होते हैं जो आपके बहुत बहुत ज्यादा जिनसे बातचीत होती है, हर बार उनसे परिवार के बारे में भी नहीं पूछना कि अभी कल उनसे जानकारी ली परिवार के बारे में, अभी 2 दिन पहले पता किया, आज फिर पूछ रहे हैं और बताओ परिवार में सब ठीक। नहीं, जिनसे 10-15 दिन, 20 दिन, 5 दिन, महीना भर बाद मिलते हैं उनसे पूछा जाता है। उनसे रोज रोज नहीं पूछा जाता। जैसे संजय भैया, अगर मैं रोज मिलूं तो रोज पूछूं और परिवार में सब ठीक, फिर ये होता है कि और सब ठीक, हाँ, इससे ये पता लग जाता है ऑल इज वेल। खैर, तो आपको फैमिली के बारे में बात करके ये पहला पॉइंट क्लोज कर देना है। और मैं तो कहूंगा कि आज सारे लोग इस पे 5-5 नाम निकालें और प्रैक्टिस करें। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसकी फैमिली में 100% सारे लोग फिट हो, सारे लोग हिट हो। कोई बूढ़ी दादी होंगी, नानी होंगी, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चल रहा होगा। ठीक है, अब फैमिली तो बहुत बड़ी होती है, ये तो आपकी स्मार्टनेस है। अगर उनके परिवार में कोई नहीं मिलता तो उनसे ये पूछ लो, और ससुराल में सब ठीक, ये तो आपके ऊपर है ना, है ना। तो वो आप कितनी लंबी खींच सकते हो और कब जब चाहे क्लोज कर सकते हो। और दूसरा सबसे बड़ा रीजन होता है जिसपे हमें अपॉइंटमेंट मिलता है या जिसपे हम व्यक्ति का सही बटन खोज सकते हैं, वो है ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन मतलब व्यवसाय, ऑक्यूपेशन मतलब वो काम जो वो कर रहे हैं, क्या नौकरी, क्या दुकान, क्या शोरूम, कुछ भी, वाट एवर, जो भी वो काम कर रहे हैं। उनसे पूछोगे तो वो जरूर कहीं ना कहीं, आप में से इतने लोग बैठे हैं 500 लोग, अगर मैं वेस्टीज के अलावा आपसे बात करूं किसी काम के बारे में तो आपको जरूर उसकी दुश्वारियां पता होंगी, आपको 100 समस्याएं सुनने को मिल जाएंगी। मैं तो अपने पड़ोसी दुकानदारों से अक्सर मिलता हूँ, या जो पुराने बढ़िया दुकानदार थे उनसे मिलता हूँ, तो क्या कहते हैं, अरे यार क्या बताएं, ऑनलाइन ने तो रेड लगा रखी, लो जी मिल गया मौका। हाँ भाई साहब, आप ऑनलाइन के बारे में उनसे बात कर सकते हैं। एक्चुअली मैंने अभी ना थोड़ा सा ट्रेंड चेंज किया है, अभी मैं ऑनलाइन कर रहा हूँ, हमारी कंपनी हमें ऑनलाइन बिजनेस का भी मौका देती है। वहां पे अपॉइंट मिल सकता है, आपको अपॉइंटमेंट मिल सकता है। मतलब जैसे ही वो रोना शुरू करे आप उनको रोको कि भाई क्या इस समस्या का समाधान चाहते हो। अब तमाम सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो जिन्हें रोना ही पसंद है, तो उनका रोना सुनने का हमें बार बार नहीं जाना है। जो वास्तव में समस्या का समाधान चाहता है, क्योंकि हम एंटरप्रेन्योर हैं, समस्याओं का समाधान करते हैं। ऑक्यूपेशन के ऊपर जब आप उनसे बातचीत कर चुके हो और वहां भी वो आपको मौका ना दें, वो बहुत स्मार्ट व्यक्ति हो, ठीक, वो कहते हैं कि साहब हमारा परिवार में सब ठीक है, एकदम भला चंगा, सब मस्त है, झूठा इंसान, अगर सच नहीं बोल पा रहा कोई बात नहीं, आप आगे बढ़ जाओ, उसके ऑक्यूपेशन के बारे में बात करोगे तो ऐसा दुनिया में कोई इंसान नहीं है जिसकी बॉस से पटती हो। हर किसी को सबसे ज्यादा बुरा कौन लगता है, बॉस। क्योंकि दुनिया में 1.5 अकल होती है, एक उसके पास, आधी बॉस के पास। तो हमेशा बॉस को ही गलत मानता है वो, या कहीं भी आप जहां मतलब अपने आप को ही श्रेष्ठ रखते हैं। फिर आता है रिक्रिएशन। रिक्रिएशन से मतलब ये होता है, चलो इन 2 बातों पे वो आपसे नहीं आया कब्जे में, तो आप फिर उससे कुछ ऐसी बात करोगे जो थोड़ा सा रिक्रिएट करे, रिकनेक्ट करे चीजों के। अभी जो हाल ही में त्योहार आने वाला है या कोई नई मूवी आने वाली है, उसके बारे में बात करो। अच्छा यार, मैंने अभी ना धुरंधर पिक्चर देखी, मुझे बहुत अच्छी लगी, तुमने देखी क्या? अब वो हट गया, फैमिली से भी हट गया, ऑक्यूपेशन से भी हट गया, अब वो इस तरह की बातें करेगा। ठीक, यहां पर आपको कहीं ना कहीं मौका मिल जाएगा कि वो आपको जब रिकनेक्ट होगा तो आपकी पुरानी बातें खत्म हो गई, फिर आ जाओ मैसेज। यार बताऊं कि उसने कहा कि फैमिली भी ठीक है, ऑक्यूपेशन भी ठीक है, और जब आपने रिक्रिएट किया कि असल में फोन मैंने आपको इसलिए किया था कि अभी हाल ही में या अभी कल मैं एक सज्जन से मिला जिनका नाम संजय शर्मा जी है, और वो बहुत एनर्जेटिक पर्सन है। उनसे मिलने के बाद मुझे लगा कि यार जीवन में कुछ और बेहतर हो सकता है, क्यों ना मैं और तुम दोनों उनसे एक बार मिलके समझते हैं, अगर कुछ अच्छा होगा तो जरूर मतलब डिसाइड करेंगे कुछ। आप ऐसे भी कर सकते हो, या अगर जो भी आपको लगे आप अपना मैसेज लास्ट में क्लियर करें। अब अगर हमने पकड़ लिया आपको वहां पे कि अच्छा फंस गए हैं, पहले भी मेरे पास कई लोगों के फोन आ चुके हैं, ये नेटवर्किंग वाले ऐसे ही फंसाते हैं, हाँ तुम भी फंस गए बेटा, संजय भैया फंस गए आप भी हैं,
और मास्टर साहब आप तो मास्टरी कर रहे थे, जगत बहादुर जी आप कैसे फंस गए? मतलब फंस गए क्या मतलब है आपका? अरे किसी नेटवर्किंग से जुड़ गए? नेटवर्किंग क्या होती है? नेटवर्किंग क्या जानते हो इसके बारे में? अब वो अल्लम गुल्लम बताएगा नहीं, उससे बताओ कि भाई साहब पहले अब आपको करना है फील फेल फाउंड। आप बिल्कुल सही कर रहे हो संजय भैया, मैं भी पहले ऐसे ही समझता था, लेकिन जब मैं गया वहां पर तब मैंने ये पाया कि मैं बिल्कुल गलत था। और सच बताऊं, आप एक बार जब मिल लोगे ना मेरे सीनियर से, मेरे अपलाइन से, तो आपका भी नजरिया बदल जाएगा नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के। या वो वेस्टीज का नाम ले रहा है तो वेस्टीज आप कह सकते हो, और उसके बाद आप मुझे धन्यवाद ना कहो तो कहना। अब इसके बावजूद भी अगर आदमी आपको अपॉइंटमेंट नहीं दे रहा तो उसको बोलो धन्यवाद और गो टू डैश 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 और नेक्स्ट पे चले जाओ। क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपकी सब कुछ सही करने के बावजूद भी वो आदमी आपको हाँ कह दे। 1% हमेशा फेलियर के चांस रहते हैं, लेकिन मुझे ये भरोसा है अगर आप प्रैक्टिस करके जाओगे, आप तैयारी करके जाओगे, तो एक की जगह उसका पड़ोस में कोई सुन रहा होगा ना, वो भी अपॉइंटमेंट दे देगा आपको। अपॉइंटमेंट कभी फेल नहीं होते, आप फेल करने के लिए ही फोन कर रहे होते हैं। आपने किसी आदमी को फोन लगाया, 4 बार रिंग गई, आपने फोन काट दिया, फोन नहीं उठ रहा। अरे 2 बार मिलाओ, 3 बार मिलाओ, 4 बार मिलाओ, इससे उस आदमी को पता लगेगा यार कुछ अर्जेंट बात थी तभी इनकी 2-3 कॉल आई। हो सकता है कॉल बैक कर ले आपको वो। अब आपने आधी घंटी जाने के बाद ही फोन काट दिया है, रहेंद्र फोन नहीं उठ रहा है, तो फिर वो अपॉइंटमेंट कभी पूरा नहीं होगा। तो आप इस फैमिली टेक्निक पे, FORM टेक्निक पे आज तैयारी करिए, ठीक है। 5C पे हम फिर किसी दिन बात करेंगे। आज के लिए मुझे लगता है कि डोज कंप्लीट हो गई है। ओवर टू संजय सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। इतना बेहतरीन तरीके से आपने इसको हम लोगों को समझा दिया। और ये जो आपने उदाहरण ले रहे थे ना, प्लाट खरीद लिया, रेता बजरी सरिया सीमेंट, हम इससे अपने आप को कनेक्ट कर पा रहे थे कि अगर हमें अपने सपनों को पूरा करना है तो सपने ऐसे ही पूरे नहीं होंगे, उसके लिए हमें रॉ मटेरियल चाहिए ही चाहिए। आपका हृदय से आभार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप ही से सीखता हूँ और मुझे गर्व है कि आप जो इतनी आसान भाषा में समझाते हो ना, ये अंदर तक उतरता चला जाता है, एक एक अंग में ये समझ आता है। और फिर जब ये अंदर आ गया, समझ गए एक बार, फिर तो हम घेरी डालेंगे। तो सभी साथियों से मैं फिर से एक बार कहूंगा, सर को अभी आपने सुन लिया, समझ लिया, इसके बिना नहीं हो पाएगा। सही से समझ लीजिए, इसके बिना नहीं हो पाएगा। आपको करना पड़ेगा, मतलब करना ही पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। तो कल हम फिर इसी सेशन पर रहेंगे और याद करके आइए, कल आपको मौका मिलेगा। इसके अगले पॉइंट को भी हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे। लेकिन आपकी टीम के कोई सदस्य अगर अभी तक सम्मिलित ना हो तो उनको आज याद करवाइए और उनको सम्मिलित करवाइए, क्योंकि इस समय ये जो क्लासेस चल रही है ये आपकी टीम को लीडरशिप में बदलने में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करने जा रही हैं। अगर इनको खो दिया तो आप अपनी सफलता को खोने का प्रयास कर रहे हैं। आज के सेशन को हम क्लोज करने जा रहे हैं। आप सबका हृदय से धन्यवाद। आदरणीय शर्मा जी, सर एक प्रार्थना है सभी लोगों से कि आज रविवार है सर, और रविवार है तो जो लोग अपने जीवन में बीमारियों से बचना चाहते हैं उन लोगों से मेरा निवेदन है कि आज रात 8:50 पर आपने अपने लिए और अपनों के लिए एक बेहतरीन सेशन होगा 8:50 पर। उसमें उनके साथ अगर वो नहीं बैठते हैं और आप चाहते हैं कि आपका परिवार बीमारियों से बचा रहे, कोई बीमार ना पड़े, तो आज महत्वपूर्ण जानकारियां रात्रि 8:50 पर मेगा CNT में आपको दी जाएगी, तो इसे मिस ना करें। आदरणीय रामवीर सर ने आपको लिस्ट बनाने का तरीका बता ही दिया है,
तो आज लिस्ट बनाएं जिनको आप चाहते हैं कि वो बीमार न पड़े, और उन्हें बताएं कि भैया अगर बीमार नहीं पड़ना चाहते हो तो रात्रि 8:50 पर एक ऑनलाइन मीटिंग होगी, उसको अटेंड कर लेना। तो आज एक बेहतरीन जानकारी आप सबको मिलेगी। जैसे कि हमारा घर होता है तो उसकी हम मरम्मत घर खराब हो जाने के बाद नहीं करते हैं, उसकी हम बीच बीच में मरम्मत करते रहते हैं ताकि वो एकदम से खराब ना हो। उसी तरह से आपका शरीर भी आपका घर है, और अगर आप नहीं चाहते हैं कि वो खराब हो यानी बीमार पड़े, तो आज उसके उपाय बताए जाएंगे क्या करना है क्या नहीं। वैसे सही देखा जाए तो हर आदमी जो इस समय लाइव है वो किसी छोटी या बड़ी समस्या से जूझ रहा है। अगर आपको उसका समाधान मिल जाए तो लेना नहीं चाहेंगे, अगर लेना चाहेंगे तो 8:50 पर, जिनके लिए चाहते हैं उनके लिए भी 8:50। थैंक यू सर। आपका बहुत ही विषय में लोगों को याद दिलाने के लिए 8:50 पर इसी लिंक पर हम लोग मिलेंगे, और आप लोगों के लिए वो एक ट्रेनिंग का काम करेगा। इसलिए आप भी उसमें कॉपी पेन लेकर बैठे और उसको याद करने का, समझने का प्रयास करें कि अगर वही मौका अगले रविवार आपको दे दिया जाए तो आपको ये ना कहना पड़े सर इस बार मौका दे दीजिए, अगली बार याद कर लेंगे सर, इस बार बस छोड़ दीजिए, ये आपके मुंह से ना निकले। तो ये आपके लिए बेहतरीन ट्रेनिंग का काम करेगा। तो मिलते हैं आज रात में 8:50 पर।